नमस्कार साथियों, बताला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 4 ऊष्मा हीट। तो कल अपन ने स्टडी किया था कि जो ऊष्मा होती है हीट, वो क्या बताती है कि कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी। जबकि टेम्परेचर से क्या पता चलता है कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। टेम्परेचर जो कि एक अदिश राशि होती है और टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है केल्विन। और कल ही देखा था कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है तापमापी, जिसके द्वारा टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर कैसा होता है, कल डायग्राम बना करके देखा था। अभी देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। तो इसे कह रहे थे अपन बल्ब, इसे बल्ब कहा जाता है। और ये डॉक्टरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो है 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। अब यहाँ पर भरा हुआ होता है पारा, जिसे Hg से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसे मरकरी भी कहते हैं। जब कभी किसी का बुखार मेज़र करना होता है तो इसको जीभ के नीचे रखा जाता है और लगभग 1 मिनट के पश्चात इसको बाहर निकाल करके अपन चेक करते हैं। तो जब इसका बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है तो इसमें जो पारा होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ये पारा क्या करता है, फैलता है, फैलने का काम करता है। जैसे इसका टेम्परेचर मेज़र किया जाता है तो जहाँ पर आकर के ये इसमें एक चमकीली धारा होती है, जिसे जो पारा फैलता है वो चमकीली धारा के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ कहाँ पर जहाँ पर भी वो आकर के रुकता है तो अपन को वो पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, वो डिजिट अपन चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक होता है विभंग, जिसे कहते हैं किंक। इस बढ़े हुए पारे को वापस इस बल्ब में आने को रोकता है ये किंक। इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो अगर वापस फिर से बुखार चेक करते हैं दोबारा तो इसको ऐसे झटके देते हैं ताकि ये जो बढ़ा हुआ पारा है वापस इस बल्ब में नीचे आ जाए और अपन को सही पाठ्यांक दिखा पाए। अगर ये बढ़ा हुआ पारा ही है और ये यहाँ पर पारा नहीं है इस बल्ब में तो अपन जो पाठ्यांक और जो अपन बुखार मेज़र करेंगे वो सही शो नहीं आएगा। ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है 37, बाकी ये सारी ब्लैक डिजिट्स है। ये जो 37 है वो मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है। और ये इसका स्केल है जहाँ पर अपन को पाठ्यांक दिखाया जाता है। और आजकल जो ये डिजिटल ये जो थर्मामीटर हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर, इस प्रकार के यूज़ नहीं होते हैं। जो डिजिटल थर्मामीटर होता है, अंकीय थर्मामीटर, उसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि एक तो ये कांच का बना हुआ होता है जो टूटने का भी डर रहता है, और ये एक इसमें पारा होता है जो बहुत ही पॉइजनस होता है, विषाक्त होता है। जो अगर ये कांच का टूट जाए और ये जो पारा है वो अगर बॉडी में चला जाए तो बहुत ही नुकसान होता है। अब जो डिजिटल थर्मामीटर है वो इस तरीके का होता है जो सेल की सहायता से चलता है। इसमें किसी प्रकार के पारे का उपयोग नहीं होता है और यहाँ पर अपन को डिजिट दिखाई देती हैं कि कितना टेम्परेचर है। ये अपन ने देखा है कि जो थर्मामीटर होता है वो कैसा होता है। आगे देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ताप की अवधारणा, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। बहुत सारे होते हैं जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रूमर। डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू K माइनस, केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू R यानी कि रूमर अपॉन 4। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि जैसे 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। जैसे इन दोनों वाली वैल्यू ही इस इक्वेशन में से लिखनी है जो पूछा है वो। फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 50, तो F इक्वल टू 50। डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, F की जगह F की वैल्यू लिख दो 50 माइनस 32 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, 50 माइनस 32 18, ये 18 अपॉन 1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 9 का 9, 18 को 5 से करेंगे तो 90। डिग्री सेंटीग्रेड का डिग्री सेंटीग्रेड और 90 अपॉन 9, तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 10 आ गया। ये इसका आंसर है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो 10 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में चेंज करना है। डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, सेंटीग्रेड वाली वैल्यू लिखी है यहाँ से। केल्विन में पूछा है तो केल्विन माइनस 273 अपॉन 5, केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। अब C की वैल्यू कितनी है 90।
तो यहाँ पर लिख लिया अपन ने 90। अब ये जो इक्वल टू में दे रखा है, नीचे वाली डिजिट सेम थी, अपन ने इसको कट कर दिया। केल्विन माइनस 273, केल्विन की वैल्यू लिखेंगे इधर, केल्विन इक्वल टू ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो केल्विन इक्वल टू 363। अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 363 केल्विन के इक्वल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक ऐसा कौन सा तापमान है जहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर दोनों की जो वैल्यू है वो समान होती है। तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ पर किसी की भी वैल्यू नहीं दे रखी है अपन को, तो क्या करना है कि अपन को टेम्परेचर मानना है कि माना कि वह टेम्परेचर क्या हो गया x। अब अपन ने दोनों को माना है तो क्या हो जाएगा x/5, और इस f की जगह भी अपन को लिखना है x-32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, ये 9x इक्वल टू 5x, 5x माइनस 5 को 32 से करेंगे तो 160, इन दोनों में से माइनस करेंगे 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू -160। तो -160, x इधर आएगा -160/4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा टेम्परेचर है -40 डिग्री कि जिस पर फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड की वैल्यू है वो दोनों इक्वल होती है -40 डिग्री। यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी बना था। आगे एक स्पेशल नोट देखते हैं अपन की जो डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, रूमर है, इनका जो ताप परिसर होता है, टेम्परेचर रेंज, वो कितना कितना होता है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब होता है से, मतलब 2, ये माइनस नहीं है। केल्विन, जैसे जो जल हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है। केल्विन है तो केल्विन होता है 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। जैसे केल्विन वगैरह का यूज़ कैसे करते हैं, कोई डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो उसको केल्विन में चेंज करना है तो उसको 273 उसमें प्लस करते हैं तो वो चेंज हो जाता है केल्विन में। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूमर होता है तो 0 रूमर से 80 रूमर तक होता है। ये ताप परिसर देखा है। आगे देखते हैं कि जो प्रयोगशाला तापमापी होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसका प्रयोग किस में करते हैं, प्रयोगशालाओं में। प्रयोग के दौरान जो भी प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो उसमें इसके तापमान हेतु प्रयोग लिया जाता है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है कि प्रयोगशाला तापमापी और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ये सेम ही होता है, खाली इसमें एक तो किंक नहीं होता है जो पारे को रोकने का काम करता है। प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है, इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो अलग होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बस सिर्फ इसमें अंतर इतना ही होता है प्रयोगशाला तापमापी। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें जो टेम्परेचर है उसका जो पाठ्यांक आता है अपन तभी नोट कर सकते हैं जब उसका जो बल्ब होता है वो जिसमें अपन चेक कर, जैसे जल का चेक कर रहे हैं अपन प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब, तो जल या उस वस्तु में जिसमें भी अपन चेक करें उसमें रखा है तभी अपन उसका टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तो किंक नहीं होता है। तो अपन उस, जैसे कोई बीकर है तो उसमें अपन को जल का टेम्परेचर चेक करना है तो उस पारे जो भी अपना थर्मामीटर है उसको उस जल में रख करके ही चेंज कर सकते हैं। उसमें बाहर निकालेंगे तो उसमें किंक नहीं होता है, तो जो पारा है वो वापस से बल्ब में आ जाएगा, तो अपन उसका पाठ्यांक सही शो नहीं करेगा। इसलिए अब अंकीय तापमापी, उसमें पारा नहीं होता है, क्योंकि अंकीय तापमापी जिसमें पारा एक विषाक्त पदार्थ होता है, ये पारा नहीं होता है इसमें। यदि तापमापी टूट जाता है तो इसका निपटान कठिन होता है, इसलिए डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है जिसमें HG का उपयोग नहीं होता है। और इसमें क्या यूज़ करते हैं, जिसमें सेल का उपयोग किया जाता है, और सेल में क्या होती है, ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से ये चलता है। जो HG होता है इसमें विषाक्त पदार्थ होता है, पॉइजनस। तो ये अपन ने देखा है अंकीय तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी, और जो ताप की अवधारणा है एक इक्वेशन देखी है। कल अपन स्टडी करेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। थैंक यू।